गुड इवनिंग बच्चों। तो क्लास 10 के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किए एक क्यूब डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो आज कुछ एग्जाम्पल बताएंगे एनसीईआरटी का, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन बता पाते हैं। और आज लेट हुआ वीडियो बनाने में, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अब कल से प्रयास करेंगे कि रोज़ बनेगा और बनेगा, निश्चित बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले इस चैनल को इतना शेयर कर दो कि सभी बच्चों के यहाँ पहुँच जाए और सभी बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तीनों ज़रूरी है, करेंगे तभी तो आपके इस चैनल का लाभ उठा सकेंगे। मिशन 2020 चैनल है। मिशन 2020 चैनल क्यों नाम रखा गया, अब सोचिए आप। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है कि कह रहा है क्वेश्चन कि सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q and their every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। एग्जाम्पल नंबर है, निकाल लीजिए एनसीईआरटी का बुक और देखिए। जहाँ तक उम्मीद है दूसरा एग्जाम्पल ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कल पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन बताए हैं, उसी टाइप का है, उसको कर लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, देखते हैं। कह रहा है कि एवरी दैट द पॉजिटिव इंटीजर इज द इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ क्या है 2q प्लस 1। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, यानी और वो क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए। ठीक, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म दिखाना है 2q, तो लिखेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये क्या फॉर्म दिखाना है, 2q दिखाना है। और अगला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये दिखाना है, दोनों दिखाना है। कोई भी इंटीजर ले लो, q क्या है आपका, एनी इंटीजर है। ठीक, q आपका क्या है, कोई भी इंटीजर ले लो, आप देखना यही फॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल समझिए। ठीक, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, क्या ले लें, 6 ले लें। ठीक, फिर आपका और ले लें, 0 ले लें, 8 ले लें। तो ये देखो ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं। इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। यानी q के जगह पे क्या है, 1 2 3 0 4 है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू q। तो बोलो इवन इंटीजर हुआ कि नहीं, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी 2 4 6 8, यानी आपका 2q क्या है, इवन हुआ कि नहीं हुआ। अब कैसे प्रूव करेंगे ये बताएंगे। ये क्या होगा, ऑड होगा। जब देखो 2q इवन हुआ तो 1 ऐड करेंगे, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। तो 2q आपका क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर कैसे हुआ, तो ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि q कोई भी इंटीजर है, दिया है, तो कोई भी इंटीजर में अगर हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, इवन नंबर ही देगा। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका इवन नंबर होगा। तो ध्यान से देखो कैसे प्रूव करेंगे।
हमारा क्वेश्चन कहा है, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि लेट कोई ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो हमने यहां क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और बी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे यहां, एंड बी इजकल टू हम 2 ले लेंगे। ये बताओ बी इजकल टू क्यों, एक बात बताओ, हमने पढ़ा है लेम्मा में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही पढ़ा है ना। तो बोलो हमारा जो दिखाना है फॉर्म 2q दिखाना है और 2q प्लस 1 दिखाना है, इसको इवन दिखाना है, इसको और दिखाना है। तो एक बार कंपेयर करो BQ की वैल्यू, ये BQ प्लस R से कंपेयर करो थोड़ा सा, इसमें कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना। तो हमने B की वैल्यू ले लिया 2, बात समझ में आ गई। तो B की वैल्यू कहां से लेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, जो दिया है उससे कंपेयर करके निकाल लेंगे, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो बोलो हमने A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया और B क्या लिया, हमने B लिया आपका B इजकल टू 2। तो हम यूज करेंगे इक्वी डिवीजन लेम्मा, बाय इक्वी डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे, ठीक। क्या यूज करेंगे, इक्वी डिवीजन लेम्मा। तो बोलो इक्वी डिवीजन लेम्मा यूज करोगे तो इक्वी डिवीजन लेम्मा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, और आर क्या होता है, बोलो आर कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, बी से छोटा, यानी क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज बी, लेस देन क्या हो जाएगा बी। तो बोलो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू रख दो, तो नाउ अगर बी की वैल्यू रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस आर, और आर कहां होगा 0, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, बी की वैल्यू क्या है 2, तो यहां क्या लिखेंगे 2, ठीक। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, या इसको लिख सकते हैं ओ आर आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ओ आर आर, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 से छोटा है। अब यहां देखो तो ए को कैसे लिख सकते, अब बताओ आर की वैल्यू जो है यहां रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे तो ए क्या होगा, तो आर की वैल्यू रख लो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बराबर 2q प्लस आर, आर की वैल्यू 0 रख दिया, ठीक, एंड ए बराबर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 रख दो, 2q प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2q, इसको सॉल्व करेंगे तो वही होगा 2q प्लस 1। अब ध्यान से देखो हमारा q क्या है, सम इंटीजर है, क्या है हमारा q क्या है, सम इंटीजर है। तो लिखेंगे क्या कि ये आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्यों, क्योंकि हमारा q क्या है, सम इंटीजर है, और सम इंटीजर में जब इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ठीक। तो यहां लिखेंगे कि ये क्या है, a इजकल टू क्या हमने लिया है, a इजकल टू 2q, फ्रॉम 1 से लिखेंगे, फ्रॉम 1 से a इजकल टू क्या आया 2q, ये क्या होगा, क्या होगा इवन इंटीजर, तो लिखेंगे इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर लिख लो, तो ये हमारा होगा इंटीजर, ठीक। तो ये हमारा हो गया इवन इंटीजर। अब क्यों होगा, क्यों, तो आप जानते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी इंटीजर में तो वो इवन ही देगा, और फ्रॉम 2 से a बराबर क्या है 2q प्लस 1, ठीक। तो लिखेंगे सिंस 2q इज इवन इंटीजर, क्या लिखेंगे इवन इंटीजर, ठीक, देन 2q प्लस 1,
2q plus 1 is odd इंटीजर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिख देंगे, तो एनी जो क्वेश्चन में कहा है वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is form of 2q and odd integer is form of 2q plus 1। ये होगा आपका आंसर। तो यही हमें दिखाना था। ठीक, तो कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 है। बात समझ में आ गई। मान लेंगे, देखो क्वेश्चन में कहा है कि हमें 2q और 2q plus 1 का दिखाना है फॉर्म। ये तो ये जो होगा वो इवन होगा और ये जो होगा ऑड होगा। तो यही हमारा करना था, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर आते हैं 3 पे। ठीक, मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 4q plus 3, यानी 4q plus 1 ORR 4q plus 3 ORR हो गया। q इज सम इंटीजर, q क्या दिया है, सम इंटीजर दिया है। क्या दिया है, सम इंटीजर। ठीक, ये दिया है। ठीक, और ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। तो ये होगा ऑड इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, तो देखो वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, हमारा लेम्मा क्या होता है, तो मानेंगे कि देखो लेट, मान लिए लेट a इज, क्या मान लेंगे, a इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर एंड, और b की वैल्यू क्या मान लेंगे, ये a है। ठीक, और b की वैल्यू क्या मान लेंगे, यहां से कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना 4। अब ध्यान से तो ए यूज करेंगे, क्या यूज इक्विड डिवीजन लेम्मा। लेम्मा यूज करेंगे तो क्या होता है लेम्मा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होती है, लेस r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो देखो b की वैल्यू रख दो, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो बोलो 4q प्लस r, जहां r क्या होगा, बोलो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि r क्या होगा, अरे r 0 लेस देन r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और लेस देन किससे, 4 से। ठीक, b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू ये होगी। ठीक, अब यहां रखेंगे इफ r इक्वल टू हम 0 रखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 क्या हो जाएगी, सॉरी ये q होगा, 4q होगी। ठीक, अगर इफ r की वैल्यू हम रखें 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4q प्लस 1 होगा। अगर इफ r की वैल्यू 2 रखें तो आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगा, 4q प्लस 2 होगा। अगर इफ r की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस 3। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 होगा। ठीक, ये सॉल्व हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे। अब बताओ q क्या है हमारा, सम इंटीजर है, सम इंटीजर है। आइए हमने
क्या किया है, ये हमने क्या किया है, बोलो 4q लिया है। ठीक, तो हमने एक काम करते हैं, या आड नहीं लेंगे, यहाँ क्या कर ले, एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक, अब देखो a इक्वल टू 4q, तो q इज ए सम इंटीजर, तो जब कोई भी इंटीजर में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक, अब ये बोलो, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ऑड नंबर है, इवन के बाद एक जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, ऑड नंबर। ठीक, और ये बताओ ये क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई है, कोई ये ऑड है, ये देखो ये क्या है, कोई भी नंबर हो। ठीक, कोई भी नंबर हो, अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ठीक, अब बोलो ये क्या होगा, ऑड होगा, तो ये होगा ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो बोलो कौन कौन सा ऑड मिला, हमें मिला ए और ये। ठीक, तो लिखेंगे फ्रॉम एबव से, फ्रॉम एबव से क्या होगा, इट इज क्लियर, क्लियर, क्लियर दैट any odd, any positive odd integer, positive odd integer क्या होगा, integer is the form of, क्या हो जाएगा, 4q plus 1 and 4q plus 3, integer is the form of 4q plus 1 and ORR क्या है, 4q plus 3, यही होगा, क्योंकि ये दोनों इवन हो गया तो ये बचा r, तो हमें दिखाना है कि ऑड इंटीजर क्या होगा, यही होगा, तो ये कर लीजिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज में एक हम कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा। एक्सरसाइज में 1.1 में दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि यूज करिए इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम और फाइंड द एचसीएफ। यानी पहला मैं बता दे रहा हूँ, दिया है पहला क्या, पहला आपका दिया है 135 एंड 225, 135 एंड 225 ये दिया है। ठीक, यूज करना है इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहां हम क्या करेंगे, देखो कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है, तो भाग देंगे 135 से, 135 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो, तो 135 1 टाइम्स जाएगा, माइनस कर दो 0, ये आपका 12 में से माइनस कर दो 3, तो आपका कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल, 90 बचा। ठीक, अब वो 135 यहाँ आएगा, हमने बताया था, तो 135 ले लो, यहाँ 135। अब देखो डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, डिवाइड करो, तो ये आपका क्या होगा 90 होगा। अब 90 माइनस कर दो, तो 5, ये क्या होगा 4। अब देखो ये क्या होगा, अब ये कहाँ आएगा 90, यहाँ आएगा, तो 90 आ गया, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो बोलो 45 2 जा 90, तो 90 कट गया, क्या बचा रिमाइंडर 0, तो बोलो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, यही होगा ना, हमने बताया था कि रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो डिवाइजर जो होगा वो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमारा कितना है 45। अब इसी को क्या करेंगे, इक्वी डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से इसको लिख देंगे, बस लिखना है। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है आपका 225, तो लिखेंगे लेट
लेट a इक्वल टू 225 एंड ठीक b इक्वल टू क्या ले लिया, b इक्वल टू क्या ले लिया, एंड b इक्वल टू ले लिया हमने 135। ठीक, तो यूज करेंगे क्या, यूजिंग इक्विड डिवीजन लेम्मा। क्या यूज करेंगे, इक्विड डिवीजन लेम्मा। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ये, क्या है हमारा स्टेप फर्स्ट। ठीक, तो स्टेप हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक, जो स्टेप हमारा आएगा वो क्या होता है, इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ये जो मेथड लगाते हैं इक्विड डिवीजन लेम्मा। बोलो लेम्मा में क्या होता है, पहला स्टेप, ये पहला प्रोसेस ले लो, ये फर्स्ट स्टेप, तो क्या होगा 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90 होगा, यानी 225 इक्वल टू क्या होगा 135 इंटू 1 इच प्लस 90, जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, तो ये हो गया। अब बोलो रिमाइंडर 0 आया तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे अगेन यूजिंग क्या, इक्विड डिवीजन लेम्मा। क्या यूज करेंगे, इक्विड डिवीजन लेम्मा। तो दूसरा का क्या स्टेप है, ये है ना दूसरा का, तो ध्यान से देखो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस क्या होगा 45, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ क्या है 45, 91 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लस 45 करेंगे तभी तो हमारा 135 आता है, जानते भी हैं। तो ये हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 45 नॉट इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन यूजिंग ईडी लेम्मा, अगेन यूज करेंगे ईडी लेम्मा। तो ध्यान से देखो, अगेन यूज करो तो क्या होगा, अगला स्टेप क्या है, ये वाला है। ठीक, तो क्या है आपका 90 इक्वल टू कितना है 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या दिया है, आया है 0, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर क्या है 0, क्या है रिमाइंडर 0, तो देन क्या हो जाएगा एचसीएफ बोलो क्या हो जाएगा, यही होगा 45। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, तो नहीं 45 होगा, यहाँ एचसीएफ जो निकाले थे वही होगा। तो ये हो गया आंसर, कर लीजिए।